उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी बनाई गई, सीबीआई को जांच सौंपी गई। उत्तराखंड के लोगों ने बार बार कहा कि हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, उन वीआईपी लोगों का पता चलना चाहिए जिन वीआईपी लोगों की वजह से अंकिता भंडारी की जान चली गई। लेकिन अब क्या चल रहा है इस पूरे मामले में, यह आपको समझना बेहद ज़रूरी है। उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को क्या अंकिता भंडारी हत्याकांड में बलि का बकरा बनाया जा रहा है? सवाल यही है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी थे उन तक अभी तक इतनी बड़ी एजेंसियां पहुंच क्यों नहीं पाई हैं, एसआईटी क्यों नहीं पहुंच पाई है, सीबीआई ने अब तक इस पूरे मामले में क्या किया है। बल्कि इस पूरे मामले में जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है वो ये है कि उत्तराखंड हरिद्वार से ज्वालापुर के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को पुलिस ने उठा लिया, न्यायालय में पेश किया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दावा किया गया कि ये जो एफआईआर थी, एफआईआर उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम की तरफ से दर्ज कराई गई थी, जिसमें सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर का नाम था। ये आरती गौड़ और दुष्यंत गौतम वाली एफआईआर जो थी, इस एफआईआर में ये बात लिखी हुई थी कि सुरेश राठौर ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसीलिए उन पर कार्रवाई हो। अब इस पूरे मामले में देहरादून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गुपचुप तरीके से उठाया, पहले बातचीत की, कस्टडी में रखा। अगले दिन पता चला कि उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है और अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को एसआईटी उत्तराखंड पुलिस पकड़ पाई है अभी तक? क्या उनका पता लगा पाई है? और अगर नहीं लगा पाई तो इसके पीछे हम फेल्योर किसका माने आखिर? क्या इसके लिए सुरेश राठौर जिम्मेदार हैं? जिनकी एक ऑडियो वायरल हुई, उस ऑडियो में वो अपनी कथित पत्नी उर्मिला सनावर से फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। कुछ एक बीजेपी नेताओं का नाम ले रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं जानता हूं कि ये वीआईपी कौन है और यही थे वो वीआईपी। इस पूरे मामले में बवाल हुआ, उत्तराखंड के लोग सड़कों पर उतरे, हल्ला गुल्ला मचाया, लेकिन आरोपी नहीं पकड़े गए। वीआईपी लोगों का अभी तक पता नहीं चला। जब लगातार सरकार का विरोध हुआ, धामी सरकार का, तो सीबीआई जांच की सिफारिश भी की गई, उसके बाद भी आरोपियों का पता नहीं चला। अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि सुरेश राठौर जो थे उन्हें उठा लिया गया और सुरेश राठौर के जरिए अब ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जिन वीआईपी लोगों का नाम सुरेश राठौर उस ऑडियो में उर्मिला सनावर से बता रहे थे, अपनी कथित पत्नी से, क्या वो नाम सही हैं? और अगर वो नाम सही हैं तो सुरेश राठौर को सीबीआई ने क्यों नहीं उठाया? क्या देहरादून पुलिस सिर्फ उस मामले में न उठा कर ले गई है कि जो अपमान हुआ है नेताओं का, नेताओं की छवि का अपमान हुआ है, शायद उस मामले में पुलिस ने सुरेश राठौर को नहीं उठाया जिस मामले में अंकिता भंडारी हत्याकांड और उससे जुड़े हुए तमाम सबूतों की गहनता से पड़ताल होनी थी? उत्तराखंड पुलिस, पुष्कर सिंह धामी और पूरी बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यही कि इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक आप एक बच्ची के हत्यारों का पता नहीं लगा पाए। जिन वीआईपी लोगों के नाम सामने आ रहे थे उनका पता नहीं लगा पाए। और अब बस सिर्फ कुछ एक नेताओं के सम्मान की बात हुई, एफआईआर दर्ज हुई, तो उस पूरे मामले में आपने उठाकर एक एफआईआर के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक को अंदर कर दिया। क्या इससे अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो सबूत हैं वो सामने आ पाएंगे? क्या इससे अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए मौजूदा सरकार, धामी सरकार को सोचना चाहिए कि जो बेटी की अस्मिता है वो सबसे बड़ी है। बेटी की हत्या हुई, उसके गुनहगार कौन है, उसकी वजह कौन थे, वो वीआईपी कौन थे, उनका पता चलना चाहिए। आप सुरेश राठौर को उठाइए, आप उर्मिला सनावर को उठाइए, आप और किसी वीआईपी को उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अंकिता भंडारी हत्याकांड में तो जांच आगे बढ़े। यहाँ तो मान और अपमान वाली कहानियां चल रही हैं और उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड के लोग ये जानना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी ने क्या किया और अब सीबीआई क्या कर रही है। उत्तराखंड के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सुरेश राठौर को उठाने के बाद क्या उनसे अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े हुए ऑडियो पर बातचीत की गई? क्या उनसे पूछा गया कि जो बात वो अपनी कथित पत्नी उर्मिला सनावर को फ़ोन पर बोल रहे थे वो बातें सही थी? अगर ये सारी बातें इस दौरान उनसे पूछी जाती हैं तो ये मामला सीबीआई और एसआईटी को अपने अंडर लेना चाहिए था। सुरेश राठौर शायद सीबीआई के पास होते तो शायद और बातें क्लियर होकर सामने आती, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसे जांच सौंपी गई है। सुरेश राठौर को अगर एसआईटी उठाती तो भी ये बात मानी जाती कि सुरेश राठौर से कुछ और अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े हुए सबूत
बाहर निकाले जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जो समझ आ रहा है, यही समझ आ रहा है कि सुरेश राठौर को गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने अपने ही बीजेपी के कुछ नेताओं की छवि धूमिल की है, यह आरोप लग रहा है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? उत्तराखंड के लोग इंसाफ चाहते हैं अंकिता के लिए? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। बाकी ये खबर अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।